जो 64 रन करे ना इंडिया ने, ये भी उसी रन रेट से खेल रहे हैं। इसका मतलब है ड्रॉ वाली कहानी नहीं लग रही है। इंडिया भी जा रहा है कि भाई ये मैच जो रिकॉर्ड नहीं बना ना आज तक कि हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। इंग्लैंड को अपना घर समझ लिया इसने भाई, इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है। शुभमन गिल के लिए 200 हो गई है 100 जैसी, और 100 हो गई है 50 जैसी। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। शुभमन गिल का डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, ये इंसान नहीं लग रहा भाई, ये मेरे को एलियन लग रहा है जिस हिसाब से ये बंदा बैटिंग कर रहा है। टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। एडी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये जो रन्स है ना गिल के, ये वो रन्स है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेयर करना। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मैंने टंटर के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। हम तो अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गए, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारता जा रहा है। हर कोई जो गेंदबाज था, क्रिस वोक्स, चाहे वो जॉस टंग हो, ब्राइटन कार्स हो, यहां तक कि बशीर हो, सबके सामने कमाल की बल्लेबाजी। चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनकी सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए। हल्के बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के वजन आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। इंग्लैंड इस टेस्ट मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। पहले मैच में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 100, भाई रेड बॉल में, अब व्हाइट बॉल में करो ना तो समझ आ जाती है। अब ने टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का मारता है। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज। अच्छा होना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए,
तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। आप देखें कि जहां पे इंडिया ने 587 रन बनाए हैं और ऐसे लग रहा था कि जहां तक बनाएंगे, अपनी बॉलिंग भी वीक की, बुमराह को ना खिला के बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने सबने कहा। ठीक है, रवि शास्त्री की अपनी स्टेटमेंट है, कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए एक टेस्ट मैच हारे हुए, उसने उस सेंस में बात की है। यहाँ पे आप देखें कि 587 रन बनाना कोई आम चीज नहीं, एक बैट्समैन कम करके बॉलिंग भी कम की है, इतना प्रेशर था, बड़ी इनिंग्स खेली है। फिर यहाँ पे आप देखें जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टॉन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी, जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसमें भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। बासित भाई, नजीब जरा मेरे ख्याल से नेट का मसला रहा, वो चला गया, और बड़ी जबरदस्त आकाशदीप ने और सिराज ने बॉलिंग की। आप क्या कहते हैं? यहाँ पे सिराज की जादू ने कमाल किया है जी। सिराज जो है ना जनाब, वो बस आप उसको कभी कभी आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यार इसकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्रिटिसाइज करके फारिग होकर बैठते हैं, वो आपको बताता है कि नहीं भाई, आई एम द सेकंड बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। जो भी आप मुझे कहें भाई, मैं तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देख लिया कि वहाँ के लोग कितने पागल हो चुके हैं और बेहुदा लोग हैं। यानी अब बीसीसीआई ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एशिया कप जो है वो हम नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला हम नहीं खेलेंगे आने वाले सालों में। और साथ ही साथ उसके साथ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसी भी जो टीम है वो भी बॉयकॉट कर रही है एशिया कप को, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का ऐलान किया है और ये बता दिया है कि एशिया कप में इंडिया का नाम नहीं होगा। हालांकि एसीसी के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट बीसीसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि एशिया कप में इंडिया नहीं रहेगी। बॉलों का ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इंडिया को बाहर कर दिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी बोर्ड है ही नहीं जो इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने। और अब जो ये बड़े बड़े नाम कमा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जहाँ जहाँ खेलती है वहाँ पे बड़े नाम तो ज़रूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में छा जाती है, और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब देखते हैं एशिया कप में टीम इंडिया के ना होते हुए कितने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कितनी कमाई हो पाती है और कितना पॉपुलर होता है। पीएसएल में फ़िलहाल ही अभी फाइनल ख़त्म हुआ है और वहाँ पे क्राउड देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात में आया हो, क्योंकि बहुत कम लोग नज़र आए और पीएसएल का फाइनल भी हो चुका और किसी को पता तक भी नहीं चला कि पीएसएल का फाइनल हुआ है। और यहाँ पे आईपीएल को देख लीजिए, अभी प्लेऑफ में भी टीम नहीं पहुँची है सारी, और माफ़ कीजिएगा प्लेऑफ में पहुँच चुकी है सारी टीम, और जिस तरीके का क्राउड और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। तो ये है इंडिया का पावर और इंडिया की ताकत जो हम सबको दिखाते हैं। और एशिया कप में बहुत जल्दी इन सबको बॉयकॉट करेंगे, खासकर पाकिस्तान को, और आने वाले समय में इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और ना ही होना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या है एशिया कप में टीम इंडिया को होना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।